नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। सवाल वही है, आज 66वां दिन है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है कि आखिर शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कहां है। इसी बीच पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। यूपीएससीएफ लगातार तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन स्थिति वही है, हालात वही हैं। बेटे का एनकाउंटर, पति का कत्ल, आखिर कहां है शाइस्ता, कहां है बेगम और बमबाज? पुलिस के पास बमबाज का कोई अब तक सुराग नहीं लगा है और सवाल घूम फिर के आ रहा। शूट आउट को 2 माह से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक कहां है? पुलिस को बमबाज का कोई हवा तक नहीं लगी है। आखिर कितना बड़ा नेटवर्क है? यूपी पुलिस ने पूरी की पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन नतीजा अभी भी कहीं ना कहीं सिफर ही है। एक अन्य शूटर अरमान का भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। तो कहां है शाइस्ता, कहां है गुड्डू मुस्लिम, कहां है अरमान, कहां है साबिर? ये वो सवाल है जिन 5 शूटरों पर 5 लाख रुपए का इनाम, उनमें से 3 अभी भी फरार हैं। देखिए, इनाम की राशि बढ़ गई 50,000 से 5 लाख रुपए, लेकिन हालात वही है, परिस्थितियां वही हैं। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता अब तक फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। कहां है बेगम और बमबाज? पुलिस के पास बमबाज का कोई अब तक सुराग नहीं है। तो कोने कोने पर शाइस्ता को लेकर के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सवाल यही है कि कहां है? जमीन खा गई, पाताल निकल गया। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, यूपी पुलिस कर रही है और यूपी एसटीएफ क्या कुछ कर रही है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। 2 राजनीतिक दलों के मेहमान है, पक्ष और विपक्ष हमारे साथ। संजय जी, सवाल यही उठ रहा है, 66 दिन हो चुके हैं, कार्रवाई लगातार की जा रही है, ना शाइस्ता का कुछ पता चला है, ना ही गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कुछ पता लग पाया है। ये वैसे तो अभी 2 और नाम भी हैं, साबिर का और अरमान का, लेकिन 2 पर इनाम की राशि भी बढ़ चुकी है, लेकिन हालात वही है, तस्वीर वही है, सवाल वही के वही है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये माफिया गिरोह है और जितनी प्लानिंग के साथ इसने इस कांड को अंजाम दिया है, हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए, उसकी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक फेस टाइम का इस्तेमाल करते हुए इस कांड को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से उसको ट्रेस आउट करने में वक्त लगा। फेस टाइम को जनरली कोई पुलिस डिकोड नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेहतरीन तरीके से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से उस फेस टाइम ऐप से पूरा का पूरे षड्यंत्र को ट्रेस आउट किया है और उसी के आधार पर इस कांड में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको न केवल पकड़ा है, कुछ को जेल में भेजा है, कुछ को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक आध जो इस प्रकार के इस कांड में सहयोगी थे वो अभी भले ही पुलिस से दूर हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। और जो लोग इस कांड में शामिल हैं, निश्चित रूप से कानून के जद में आने के बाद वे दंडित भी होंगे। हमने देखा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े माफियाओं को बार बार लगातार इस सरकार के नियंत्रण में उनको अपराध में सजा हो रही है। तो एक अपराधी जो है वो पकड़े भी जा रहे हैं, मुठभेड़ भी हो रही है और सजा भी पा रहे हैं। इस आधार पर ये भी अपराधी बचने वाले नहीं है। नहीं, सवाल ये कि संजय जी, आपने कहा अपराध पर कंट्रोल लगाया जा रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ हूं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो गुर्गे हैं, वो मुख्य जो है आरोपी, उन पर कब कार्रवाई होगी? बड़ी बात यह है, इसलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा तो संबंध नहीं है। आपने देखा होगा कि अतीक ने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुलायम सिंह यादव जी का एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है कि अतीक अहमद मेरे समझाने के बाद वो गिरफ्तारी पर तैयार हुआ, उसने आत्मसमर्पण किया। एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से कोई भाजपा को इस प्रकार का लिंक तो है नहीं कि हम उनसे कहें और वो हमारी बात माने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मानते हुए पिछली बार अतीक ने आत्मसमर्पण किया था और स्वयं सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी ने उसे स्वीकार किया था। पुलिस अपनी तरह से ढूंढ रही है और निश्चित रूप से जो मंशा है शासन की, वो दिन दूर नहीं जब ये भी कानून की जद। यही सवाल मैं कर रहा था। मेरा मतलब, मेरा तात्पर्य ये नहीं था
संजय जी की किसके समय में क्या कुछ हुआ। मैं तो एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला की बात करें, देखिए उस समय ना इतनी हाई टेक्निक थी ना कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन किस तरीके से यूपीएसटीएफ का गठन करके अपराध को किस तरीके से सामने लाया गया और उसको ध्वस्त किया गया। मानते हैं कि नहीं? लेकिन आप देखिए ना, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है और हाँ। तकनीक का इस्तेमाल, ये कोई सामान्य अपराध नहीं था और सामान्य माफिया की तरह भी किया गया अपराध नहीं था। जिस प्रकार से ये इंटरनेशनल टेररिस्ट जिस इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर ये काम हुआ है। थोड़ा टफ है, लेकिन वो बचने नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से कानून की जद में आएंगे और दोषी ठहराए चलिए, तो बच नहीं पाएगा कोई भी, लेकिन फिलहाल फेल्योर कहां पर है, कमी कहां पर है, क्या सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चंचल जी, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है और जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और अपराध और अपराधियों के खात्मे की बात कर रही है, फिर भी विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए, आज पूरे प्रदेश में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जंगल राज कायम है। अभी देखिए आप क्या हेडलाइन चल रही है कि व्यापारी की हत्या की हेडलाइन चल रही है। अभी मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, न तो रोजगार है, न आज भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। भय, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। आज पूरे प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां आए दिन घटनाएं ना हो रही हो, जहां पर आए दिन गुंडागर्दी ना हो रही हो। अभी इसी लखनऊ के अंदर 2-3 घटनाएं मैंने देखा आज पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में और नवभारत टाइम्स में, कई सारे पेपर मैंने पढ़ा। आज मैंने देखा है कि जो कितनी बड़ी बड़ी लूट हो रही है, डकैती हो रही है, और आज प्रदेश को किस हाल में लाके आपने खड़ा कर दिया है। आप पुलिस सिस्टम की बात, रिस्पांस सिस्टम की बात करते हो। समाजवादी सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में इतना महत्वपूर्ण कई सारे पुलिस को लेकर के काम किए, चाहे वो डायल हंड्रेड हो, गांव-गांव पुलिस पहुंचने का। आज कम से कम गांव का आदमी पुलिस पहुंचती है, तो समाजवादियों की देन है। और रही बात अतीक प्रकरण की, मैं बात करना चाहता हूं। आप सोचिए उमेश पाल जिसकी हत्या हुई, बकायदा उसने कई बार लेटर लिख करके एसपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सोशल मीडिया के माध्यम से उसने अपनी सुरक्षा की बात कही कि मेरी हत्या हो सकती है। उसके बाद इस शासन में एक जो गवाह है उसको सरकार तो बचा नहीं पाई। उसके अलावा 2 पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई सरेआम, और आज 66 दिन हो गए हैं। और जो उसमें मुख्य अभियुक्त है गुड्डू मुस्लिम, वो पता नहीं कहां है, उसका आता पता नहीं है। और गुलाम जो मारा गया, वो कितने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो वायरल हो रही, कोई केक खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हो रही है। और सरेआम जब शाइस्ता परवीन के रिलेशन के लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बकायदा कहा कि एक मंत्री का नाम 5 करोड़ रुपए लेकर के आया, तो उसके बारे में भी कोई जांच की बात नहीं हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाता है, जो रहता है, वो दूध का धुला हो जाता है, गंगा जल से स्नान कर लेता है, साफ सुथरा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात यह, अतीक अहमद अगर जेल के अंदर था अहमदाबाद में, वहां पर गुजरात में सरकार किसकी, बीजेपी की है। और जेल के अंदर ऐसा आपने बताया है, आपकी पुलिस बता रही, जांच करी बता रही कि जेल के अंदर से रैकेट चला रहा था, वो जेल के अंदर से साजिश की उमेश पाल की हत्या की। आप मुझे बताओ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सर में से डूब मरना चाहिए भाई। तुम्हारी आपकी सरकार तो हम गुजरात में भी है, यहां भी है, और आप जेल के अंदर से सारे के सारे कार्यक्रम कर रहा हो कोई, इसका मतलब हमारी जेल सुरक्षित तो है नहीं। उसके बाद इतना बड़ा फेलियर, और उसके बाद जो अतीक और अशरफ की जो 2 घटनाएं हुई, जो तीनों पकड़े गए, मेरा ख्याल 15 दिन से ऊपर वो भी हो गए, 15 डेज तकरीबन हो गए, आज 1 तारीख है। 15 दिन के अंदर क्या पुलिस ने क्या निष्कर्ष निकाला? चलिए 30 सेकंड, क्या निष्कर्ष निकाला? मैं कहता हूं कम से कम उन लोगों को तो जानकारी हो जानी चाहिए थी 10-10, 15-15 लाख की पिस्टल वो कहां से आई, वो कौन लोग दिए। अभी हाईटेक की बात हो रही थी, वो जो पुलिस जो पिस्टल बरामद हुई है, वो पिस्टल कहां से आई है, कौन दिया है, ये सवाल है, बिल्कुल देश की जनता जानना चाहती है। संजय जी, जो भी कार्रवाई अगर कर रही है, लेकिन विपक्ष को आप लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, जो चंचल जी ने पूछे उनका तो आप जवाब देंगे कि 2 मारे और 3 पैदा कर दिए। देखिए, चंचल जी कह रहे थे कि भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, भय बढ़ गया है अपराधियों में, भय बढ़ गया है माफियाओं में, भय बढ़ गया है आतंकियों में, भय बढ़ गया है काला धन को अपनी दीवार में रखने वालों पर। और भूख की बात करने वाले ये जान रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भूख के खिलाफ हर व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उसके भरपेट भोजन की व्यवस्था सरकार ने की है, तो मुझे लगता है कि वो भी व्यवहारिक धरातल पर ठीक नहीं है।
भ्रष्टाचार की बात करने वाले इन्हीं के मित्रों की सरकार थी, तो जो कहते थे कि केवल 15% चीजें पहुंच पा रही है, आज भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सरकारी योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट्स में हो रहे हैं। कोई एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश में गिनकर नहीं बताया जा सकता कि इस प्रकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर लोगों के पास हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार से मुक्त आधार पर हो रहे हैं। जरूरी यह बात है कि विपक्ष को यह दिख नहीं रहा है, इसीलिए जिन कामों के आधार पर ये अपनी चर्चा करते हैं उसकी जो आंसर सीट है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार रिजल्ट देकर 0 बटा सन्नाटा दे दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश आज बेहतर आधार पर आगे बढ़ रहा है। अपराधियों में भय है और इस भय का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बड़े बड़े माफियाओं को लगातार कानून की नजर में दंडित किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में वो दौर नहीं है कि जब 10 जजेस मना करें कि हम अपराधियों के माफियाओं के मुकदमे नहीं सुनेंगे। आज मुकदमे सुने जाते हैं और अपराधियों के खिलाफ दंड की कार्रवाई होती है, वो दंडित घोषित होते हैं। चलिए, पता नहीं किस दंड की बात की जा रही है और कौन सी कार्रवाई की बात की जा रही है। मैं एक बार आऊंगा संजय जी के पास भी, चंचल जी के पास। हमारे साथ आरिफ महमूद जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं आरएलडी। आरिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने राजनीतिक दलों की आपने बात सुनी। अब जिस तरीके से जो सरकार कार्रवाई कर रही है शाइस्ता को लेकर के और गुड्डू मुस्लिम को लेकर के, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है, जरा मैं आपकी भी टिप्पणी जानना चाहूंगा आरिफ जी। देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप पुलिस देखिए अपना काम कर रही है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को, शाइस्ता परवीन को पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, दबिश डाल रही है, सारा काम पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एसआईटी बनी हुई है, जो 3 क्रिमिनल आते हैं और मार करके पुलिस के सामने चले जाते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? ये भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर उन लोगों ने क्या बयान दिया, ये पिस्टल कहाँ से आई, किसने दिया, उसके पीछे किसका हाथ था, क्या नहीं था। इन सब चीजों पर किसी भी तरीके की कोई बात निकल करके बाहर नहीं आ रही है। और नंदी जी से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। 5 करोड़ का मामला नंदी जी के सामने आया था। ये बता रहे हैं कि पुलिस हमारी दौड़ भाग कर रही है, पुलिस हमारी बड़ी तत्पर है कि ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है, ढूंढ निकालें, अच्छा काम है, ये तो पुलिस का काम है। मगर ये कह रहा हूँ कि जो आदमी छुपा नहीं है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मुकदमा कायम करने का, ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको इनकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, दिल्ली पुलिस? ये कहाँ पर इनको कामयाबी मिल रही है? अब देखिए संजय जी, अब सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, सबको जवाब देना होगा। देखिए संजय जी, मैं आपके पास आऊं, आप एक जवाब सोच के रखिएगा। चंचल जी भी जरा अपनी बात रखना चाह रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम आया है इसमें। देखिए, सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पे चुप्पी साध लेती है और आपने देखा राष्ट्रीय मुद्दे में। आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ था? संजय सर शायद जवाब दे पाएंगे कि राज्यपाल ने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके ऊपर पूरी सरकार से कोई बयान नहीं है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है पूरे सरकार की चुप्पी। दूसरी बात, अभी देखिए हमारे देश को गौरव देने वाली जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, सरकार की कौन सी मजबूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी आपकी है कि एक एफआईआर जो है बहनों को एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और उसके बाद भी पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पूरे देश में बद से बदतर हालात से गुजर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोग हमारे ऊपर हंस रहे होंगे कि बताओ, जिन लड़कियों ने उन देश के लोगों को हराया था, और आज वो लड़कियां अपने यहाँ अपनी जो है यहाँ पर धरने पे बैठी हुई हैं इंसाफ के लिए। और किस देश से हम लोग जी रहे हैं? क्या इस देश के हालात पहले ऐसे कभी थे क्या? और बद से बदतर हालत में। रही बात भ्रष्टाचार की, आप बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने पिछली बार किए थे, और अगर आप ईमानदार हो दोस्त, तो आप मुझे बताओ काम क्यों नहीं हो रहा है? लखनऊ से लेकर के, लखनऊ में मेट्रो का भी बात हो रही थी, आपने देखा होगा, मौसी से मुंशीपुर तक मेट्रो बनाने का काम हुआ, उसके आगे एक पिलर तक नहीं बढ़ा पाए हो आप। और इसी इन्वेस्टर समिट में जितने भी आप पिलर पे होर्डिंग लगाए थे, आपने जितने पोल पे होर्डिंग लगाई थी, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक पिलर बता दो आपने कहीं खड़ा किया हो। संजय चौधरी जी, अब देखिए सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए आप, हाँ हो गया, चलिए अब मैं जल्दी से, मुझे सबको मौका देना, संजय जी से भी टिप्पणी लेनी। संजय जी, फिर अब मैं कहूंगा कि मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि कानपुर में एक अलग मेट्रो का पूरा मॉडल दे दिया, मेट्रो चलवा दी। अब आप लोग क्या विपक्ष को जवाब दे नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं?
या विपक्ष के सवाल थोड़े तल्ख हैं, तीखे तेवर हैं? 5 जिलों में मेट्रो बनाने की बात की थी। ठीक है, मैं संजय जी अपनी बात रखेंगे। हाँ, देखिए, विपक्ष का तो जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बार बार लगातार हर चुनाव दर चुनाव दे रही है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, सहकारिता का चुनाव हो, लोकल बॉडी का चुनाव हो। दरअसल इनकी बात को जनता सुन नहीं रही है। और क्यों? क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। केवल 3 किलोमीटर लखनऊ में मेट्रो चलाने वाले ये दावा करते हैं कि हमने मेट्रो चला दिया। अखिलेश जी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक ही इस लखनऊ में मेट्रो चला पाए थे। लखनऊ में मेट्रो को पूरा हमने किया। इनके समय में 3 किलोमीटर की जो मेट्रो चलती थी, आज उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो चलती है और 2 नए डिस्ट्रिक्ट जिसमें गोरखपुर और आगरा शामिल है, वहां मेट्रो का निर्माण कार्य और तेजी के साथ चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की एक योजना बता दें जिस योजना को अखिलेश यादव जी ने पूर्ण करके जनता को दिया हो। अधूरी योजनाओं के शहंशाह केवल योजना को कागज पर चलाते थे, हम व्यवहार में उतारते हैं, इसीलिए ये कागज पे योजना गिनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजना, मैं भी इतनी देर तक सोच रहा था कि बीजेपी अपनी बात कर रही है मेट्रो को लेकर के, चंचल जी अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं भी सरोजिनी नगर से आता हूं, थोड़ा सा मेट्रो का विस्तार हो जाए, कोई भी चाहे सरकार आ जाए तो मुझे भी थोड़ी आराम हो जाए। चंचल जी फिलहाल अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको स्पष्ट साबित कर सकता हूं, चैलेंज करता हूं, आप भी लखनऊ में रहते होंगे, जो बता रहे 3 किलोमीटर की मेट्रो की बात करने वाले लोग, आप बताओ अमौसी से मुंशी पुलिया तक, मैं मुंशी पुलिया में रहता हूं, और अमौसी तक आपने बता दिया कि जो है मेट्रो केवल 3 किलोमीटर चल रही थी। अरे क्या झूठ बोल रहे हो आप कानपुर के अंदर मेट्रो का काम स्टार्ट कराया हम लोगों ने, आपने वहां पे कितने किलोमीटर चला दी मेट्रो आपने? अच्छा चंचल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मेरा सवाल ये कि मेट्रो मुद्दा नहीं, मेट्रो बीच में है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आज जो हमारा टॉपिक मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, मैं आप ही से सवाल का जवाब ले रहा हूं। संजय जी का पहले मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, इन्होंने बताया अभी कि हमें जनता मौका दे रही है। हाँ। अरे आपको भी जनता, पहले आप भूल जाते हो, आपको भी जनता ये उठा के फेंकी थी। 2002 हारे, 2004 हारे, 2005, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, जनता आपको भी उठा के बाहर की, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है, आप भ्रष्टाचार की बात गिना रहे हो, काम की बात बता रहे हो। इसी लखनऊ के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू करके दिखाया। आपको मैं गिनाता हूं, सुन लीजिए। न्यू बिल्डिंग, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, आप आगे बढ़ेंगे, जेपीएनआईसी की बिल्डिंग जिसमें हमारे मुख्यमंत्री 18 घंटे मेहनत कर ताला बंद कर रखे हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क, एशिया सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्रा पार्क जो चालू किया और स्टार्ट भी कराया, ठीक है, काम भी पूरा हुआ। सर सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूं। उसके और आप आगे बढ़ेंगे तो आप गोमती रिवर फ्रंट बना के चालू करके दिखाया। उसके और आप आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, लोक भवन, हाईटेक बिल्डिंग, उसको बनाया। चलिए, हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पहुंचा है। चलिए सुनिए, एचसीएल का कैंपस, अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, तमाम सारे प्रोजेक्ट अपनी योजना के, ठीक है, सुन लीजिए, सुनिए, मैं आप ही के पास मैं चैलेंज करता हूं, सवाल का जवाब दीजिए। आप यहां पर योजनाएं गिनाने के लिए नहीं बैठे। सुनिए, आप समझ में आ रहा है कि मुद्दा क्या है और आप किस तरीके से ट्रैक से हट जाते हैं। चंचल जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मुद्दा यह है कि शाइस्ता परवीन को लेकर के और गुड्डू मुस्लिम को लेकर पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर का ही बताइए, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा कि आप लोगों ने कितना ट्वीट किया और कितना सरकार पर दबाव बनाया। जल्दी से देखिए, जल्दी से इसी मुद्दे पर रहिए। सरकार जो है, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इनको बस केवल वही मुद्दे पे बात करेंगे जहां पे हिंदू मुसलमान शमशान, रमजान, कब्रिस्तान और अजान की बात करने वाले। तो आप भी तो कहिए, आप लोग दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं रख पा रहे हैं। जब बात होती है कर रही है शाइस्ता परवीन की, तो आप लोग निकाय चुनाव पर फोकस करते हैं। सवाल ये कि प्राथमिकता क्या है राजनीतिक दलों की। हाँ, आप मुझे बताइए, 3 नौजवान आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं और जेल में, पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, सब लोग चर्चा हो रही है, आप कहां चर्चा कर रहे हैं? हम सब लोग कितना दबाव बना रहे हैं? आप बताओ, 4 से 5 दिनों में कितना दबाव बनाया? आपकी पुलिस, आप बताते हो अपराधी थर थर कांप रहे हैं। कहां थर थर कांप रहे हैं भाई? आप बताओ कौन सा ऐसा जिला जहां घटनाएं ना हो रही हो? और आप सोचो, आपने इस प्रदेश को ऐसे बद से बदतर हाथ में लाके खड़ा कर दिया है, आए दिन सुसाइड हो रहे हैं। चलिए संजय जी, ठीक है सर, मेरे पास आंकड़े हैं, वो लगातार के। संजय जी, अब सवाल ये कि प्राथमिकता क्या है सरकार की? अब निकाय चुनाव या फिर शाइस्ता की गिरफ्तारी, गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के आधार पर आगे ले जाना। विकास के रास्ते में रोड़ा अपराधी अटकाएंगे, विकास के रास्ते पे रोड़ा अगर माफिया अटकाएंगे तो वो निश्चित रूप से जमींदोज कर दिए जाएंगे। विकास में उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, ये उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया है।
आगे भी करेंगे और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश को अपराध से, अपराधियों से, आतंकियों से, काला बाजारियों से दूर रखेंगे। बेहतर आधार पर उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे और जनता की सेवा के लिए नए मापदंड स्थापित करेंगे। अपराध से कोई समझौता नहीं और अच्छे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। यही विकास का हमारा मापदंड है। उत्तर प्रदेश और विकसित हो, अपराध समाप्त हो, निवेश और आए, रोजगार आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के लेकिन जिस अपराध और अपराधियों के समाप्तिकरण की बात करते हैं, जो जिस स्पीड से चल रही है पुलिस, उससे क्या माना जाए? देखिए, मुझे लगता है ये कोई साधारण अपराध नहीं है। साधारण क्या कौन से ऐसे इंटरसेक्शन की जरूरत है? कहां पर कमी है आखिर? गवाह तो आप जहां भी कमी होगी उस कमी को पूरा करेंगे। एक ना एक दिन, निश्चित रूप से जल्दी ही वो दिन आएगा कि इस अपराध में शामिल सारे के सारे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं माकूल जवाब मिल जाएगा और विपक्ष भी सवाल पूछना बंद कर देगा। ठीक है, मैं आरिफ जी आपके पास आ रहा हूं। जो समाजवादी पार्टी जो बात कहती है, लगातार आप भी वही बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। आपकी अपनी क्या राय है? अपनी पार्टी का क्या कुछ विजन है? मैं जरा जानना चाहता हूं, जरा देश की जनता भी जानना चाहती है कि आप क्या मांग करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, हाँ, गुड्डू मुस्लिम को, शाइस्ता को उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, जगह जगह दबिश डाल रही है और कामयाबी भी मिलेगी इन्हें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप ये कह रहे थे कि विपक्ष क्या दबाव बना रहा है पुलिस के ऊपर। विपक्ष किसके ऊपर दबाव बना रहा है? सरकार के ऊपर कितना दबाव बनाएगा? तो हमारा दबाव तो छोड़ दिए, पूर्व राज्यपाल से लेकर के जितने भी राजनीतिक दल थे, सब जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर में बैठ करके खिलाड़ियों के समर्थन में कहा कि मुकदमा कायम करो। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुकदमा कायम नहीं करवा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को उस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हस्तक्षेप, मुकदमा कायम हो गया। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ब्रजभूषण सिंह को नहीं गिरफ्तार कर रही है। वो उनको मौका दे दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि वो हर जिले में जा करके अपने समर्थकों से माला पहने। आप बताइए कितना घिनौना काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज बेटी से कन्ना काट करके एकदम किनारे खड़े हुए हैं और जिस तरीके से बलात्कार में लिप्त, शोषण में लिप्त थे, उनको आज माला पहनने का मौका भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ये बड़े शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी ने उन्हें खुला छोड़ रखा है कि आप जाइए, समर्थकों को माला पहना करके किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर रही है? आज हम लोगों ने दबाव बनाया कि नंदी जी से आप क्यों नहीं पूछ कर रहे हैं, अपने कैबिनेट मंत्री से क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? बिल्कुल, वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुद्दा जनहित से जुड़ा होना चाहिए। जनहित के जो सवाल है, बड़ी बात ये, चंचल जी जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। बात यहाँ पर जनहित के, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, लखनऊ का ही बंदा था, वो संजय सिरपुरिया, कितने बड़े बड़े फ्रॉड किए इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुंह करके। अभी देखा होगा आपने कि एक न्यूज आई थी, अभी 11 करोड़ रुपए में ईडी और सीबीआई विजिलेंस से बचाने वाला आदमी था। ये पूरे फ्रॉडियों की एक पूरी बहुत बड़ी गैंग है। और सोचिए, ये समझिए, ये भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं और केवल जो है ये वही काम करेंगे जहां पे इन प्रोपेगेंडा चलाएंगे, जहां पे हिंदू मुसलमान की बात आएगी, बाकी और सारी न्यूज को किनारे कर देंगे। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है ये, आप जो चर्चा हो रही है, अभी संजय भाई ने एक बार भी नहीं जिक्र किया ब्रजभूषण सिंह का, एक बार भी उन बहन बेटियों के लिए जो वहां बैठी हुई है बेचारी हमारी दिल्ली के अंदर, उनके बारे में एक बार भी उन्होंने बोला। बस केवल लच्छेदार बातें हैं, अपराधी जमी दोज कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कितने मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर पता है आपको? शायद देखा होगा। और उनकी लिस्ट भी जारी करी है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। क्या संजय जी, आप जो बातें कर रहे हैं, देखिए विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है, आप वो माफियाओं के खात्मे की बात कर रहे हैं। जरा आती का बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं संजय जी आप जवाब इतनी देर में सोच के रखिएगा, ठीक है? हाँ, आप देखिए, उसी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर जो गुलाम की जो हत्या, गुलाम का जो एनकाउंटर हुआ, आपने देखा होगा किस तरीके से केक खा रहा था वो, और कौन केक खिला रहा था। क्या उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करेगा। दिक्कत यह है, आज मुझे बताइए, मैंने बताया अभी कि अभी इन्हीं के एक विधायक, जिसने एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया और उसके रिश्तेदारों की हत्या कर दी जाती है, उसके बाप को सुसाइड करना पड़ा, उसकी वकील तक की हत्या करने की कोशिश की गई। और ये हम लोग कहां जी रहे? जंगल राज नहीं है और क्या है? आप मुझे बताओ, हम लोग पहले से पिक्चरों में देखा करते थे और ये सरेआम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और शूट आउट बम ऐसे फेंके जा रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हो कि अपराधी थर थर कांप रहे। तीन लड़के आते हैं एक अपराधी को खत्म करने के लिए, 3 अपराधी नए पैदा हो गए
और वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ का उत्तर प्रदेश, हमें अपने आप को बड़ा माफिया बनना है, और आपके थर-थर कांप रहे हैं। तो ये दोहरी बातें हैं। दूसरी बात ये है, अच्छा ठीक है, चलिए संजय जी एक सवाल का संजय सरपुरिया का जवाब आप दे दीजिए। ठीक है संजय जी, ऐसे तमाम सारे नाम है, लेकिन मैं कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रहा हूं, जो आम आदमी भी अपने को महफूज होना चाहता है इस व्यवस्था के अंतर्गत। बड़ी बात यह है संजय जी, सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूपी में सब चंगा है। देखिए यूपी में इसीलिए सब चंगा है कि होली हो या ईद हो, दिवाली हो या मुहर्रम हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी त्योहार हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, एक उदाहरण बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा हुआ हो या कर्फ्यू लगा हो। बगल के राज्यों को देख लीजिए जहां पर त्योहारों के समय में दंगे होते हैं, दुर्गा पूजा के अवसर पर कर्फ्यू लगते हो। उत्तर प्रदेश में एक भी उदाहरण नहीं है। उत्तर प्रदेश का जनसाधारण चाहे कोई त्योहार मनाने के लिए, सामाजिक उत्सव मनाने के लिए आगे आता है, उसके लिए निश्चित रूप से शांति का वातावरण है, भय से मुक्ति का वातावरण है, बेहतर वातावरण है और सुरक्षा का वातावरण है। उत्तर प्रदेश का आम आदमी आज सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश का आम आदमी भय से मुक्त है। उत्तर प्रदेश का आम आदमी अपराधियों, माफियाओं, आतंकियों के आतंक से मुक्त है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू ना दंगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश सबसे चंगा। तो फिर यूपी में जुर्म है, ये सारी घटनाएं तो विदेश में हो रही हैं संजय जी। ये सारी घटनाएं जो मैंने जिक्र किया सब विदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग केवल बोलना जानते हो। वही तो मैंने कहा, झूठ की ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है आप लोगों को कि केवल बोलना है। मैंने पूछा, अभी आए दिन घटनाएं हो रही हैं और पक्षपात तो इतना बड़ा। अभी आपको याद होगा पुष्पेंद्र यादव की जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसकी पत्नी को न्याय मिल पाया क्या? उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। और आप कह रहे हैं न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या हालात हो रखे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? न्याय की तो उम्मीद है ही नहीं किसी को, क्योंकि जहां पे आप जाति धर्म के आधार पे काम करते हो, जाति धर्म के आधार पे आपका बुल्लो चलता है, जाति धर्म के आधार पे कार्रवाइयां होती हैं, जाति धर्म के आधार पे ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। आप मुझे बता दो कि आज के समय में पिछड़ी जाति से लेकर के, अल्पसंख्यक से लेकर के कितने लोग सच्चो हैं, लेकिन सारी की सारी जो है पोस्ट पे खाली हमारे मुख्यमंत्री के जाति लोगों को रखा गया है। दूसरी बात, जो हमारे मुख्यमंत्री के जाति माफिया हैं, उनसे जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जेल के अंदर मिलाते हैं। ठीक है संजय जी, जो पक्षपात का आरोप लगाया है खास वर्ग को लेकर के, यही मैं अगर निकाय चुनाव को लेकर के अगर बात करूं तो किस तरीके से खास वर्ग को टिकट दिया है सरकार ने भी, कहीं ना कहीं एक तरीके से कुछ जो आरोप लगते हैं उनको, चीजों को थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। उसके बाद भी आखिर सवाल उठ रहे हैं, सवाल पे सवाल विपक्ष कर रहा है। देखिए विपक्ष का काम ही है एसी रूम में बैठकर सवाल उठाना। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हर दिन 6 सभा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में जाकर जनता से नगर निकाय चुनाव में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, देश के भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो मेट्रो में तहखाने में घुसकर अंडरग्राउंड वोट मांग रहे हैं। जब आप जनता के बीच में न जाकर अंडरग्राउंड घुसकर वोट मांगेंगे तो जनता आपको वैसा ही चुनाव का परिणाम देगी जैसा बार बार लगातार देती रही है। दूसरे इनके अपने विकास के काम जो गिरा रहे थे वो बड़े और अभिजात्य वर्ग के लिए काम थे। ये काम करेंगे तो मुख्यमंत्री के लिए 7 मंजिल का भवन बनाएंगे, हम करेंगे तो आम किसान के लिए, बेघर के लिए छत बनाएंगे। एक कोई काम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के विकास का अंतर है। इसीलिए हम जनता के घर तक जाकर, हर घर पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। चाहे बिजली पहुंचाना हो, चाहे पानी पहुंचाना हो, चाहे छत पहुंचाना हो, चाहे आपने कहा कि अंडरग्राउंड देखिए, अंडरग्राउंड 3 मेट्रो के स्टेशन है, हुसैनगंज, हजरतगंज और सचिवालय, बस 3 ही है, बस खाली अंडरग्राउंड मेट्रो पता ही नहीं होगा हमको लग रहा है शायद। अब गए होंगे तो जरूर पता होगा संजय जी को। समाजवादियों प्रोजेक्ट में शायद ना जाते होंगे आप लोग, मेरा ख्याल है। देखिए सरकार ने बनाया है। देखिए मैंने कहा ना कि लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक की रेलवे मेट्रो चलाने वाले अखिलेश यादव जी अब अंडरग्राउंड घुस गए हैं। यह प्रतीक है अखिलेश यादव के काम करने का, अखिलेश जी के नजरिए का। और इसीलिए 3 किलोमीटर की जगह हम 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर मेट्रो चला रहे हैं तो यह विकास का नजरिया है। हम कहां पर चला दिया आपने? 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं।
हम उत्तर प्रदेश को 350 किलोमीटर से ज्यादा लखनऊ के अंदर पेयजल की लाइन डाल रहे हैं। हम 5000 किलोमीटर का सीवर डाल रहे हैं। हम अच्छा, अब मुझे ध्यान आ गया कि अब आपने जो विकास के तमाम सारे मुद्दे गिनाए हैं, प्राथमिकता निकाय चुनाव है, इसीलिए शायद जो मामला है वो सेकेंडरी है। निश्चित रूप से जवाब देना है। देखिए, पहली बात तो संजय जी ने बहुत मैंने बताया ना कि बार बार बोलता हूं मैं अक्सर करके, आप बता रहे हो कि 7 जिलों में मेट्रो, आप मुझे बता दो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी रही है। ट्रिपल इंजन आपको सुनने में अच्छा लगता हो कि हमारा ट्रिपल इंजन, आप मुझे बता दो कौन से जिले में मेट्रो आपने चलाई है। और आपको शायद पता नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा की मेट्रो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है, इतनी फास्टेस्ट जो स्पीड में काम हुआ वहां पे। और उसके अलावा इसी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद को एक्सटेंड करने का काम हुआ मेट्रो का। कानपुर में मेट्रो उन्होंने स्टार्ट कराई, वाराणसी के अंदर डीपीआर तैयार कर दिया था, काम स्टार्ट होना था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का शहर है, और वहां पे मैं भी कल ही होके आया हूं वाराणसी में, और मैं बताऊं हम लोग तो क्योटो ढूंढ रहे, क्योटो की क्या हालत है। चलिए, मुद्दा चाहे जो भी हो, आम जनहित के मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कमांड मिल रहा है, वाइंड अप करना है। चंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर के अभी भी सवाल हैं जो पहले दिन से थे। सवाल ये गई तो कहां गई। नमस्कार।